आप सभी के लिए लेकर आया है राजू टीचिंग सेंटर क्लास 10 बिहार बोर्ड। विज्ञान के अंदर में जो 3 सब्जेक्ट आते हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, उसी के चैप्टर 1 है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो इस बार के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप उसे ध्यान से अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको हम टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और इसमें से 10 ज़्यादा चांस है कि इस बार 10 जो है इसमें से टकरा जाए, तो आप इसे ध्यान से देखें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो होती है वह गमन करती है किस रेखा में? तो आपको यह बता दें कि यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की जो किरण होती है वो आपको जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये आपका 1 का आंसर हो गया। सेकेंड नंबर चलते हैं। सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ पर बता दें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम कितना होता है, ठीक है ना, और न्यूनतम होता है तो वो कहाँ पर होता है, किस में होता है, ये आपको इसमें से टिक लगाना है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इसी टाइप से 60 जो है लगभग 50 के आसपास या 60 के आसपास आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से आपको जो है चूज करने रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको बोले जाते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर आंसर देना, तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर होगा प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम होता है, वो न्यूनतम जो होता है सिर्फ और सिर्फ कांच में होता है। बाकी जगहों पर वो अधिकतम भी होता है, मीडियम भी होता है, लेकिन न्यूनतम जो होता है प्रकाश का वेग वह कांच में ही होता है। तो इसका उत्तर हो गया कांच में। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है उस चालक के सामने जो होता है वह कौन सा दर्पण लगा रहता है? आपको इन 4 में से ऑप्शन आपको मिलेगा। ये 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे और इसमें से आपको एक जो है रंगना रहेगा, टिक लगाना रहेगा, रंगना रहेगा। तो आप कौन से में लगाएंगे? तो ये आपको उत्तर तो यहाँ पर दिख रहा है उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो होता है वो दर्पण जो लगा रहता है वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ से हमारा तीसरा भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर गाड़ी जो होता है उसके हेडलाइट होता है, उसका हेडलाइट होता है, उस हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शन समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। एक मिनट, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस है एक, ठीक है ना, एक लेंस है, एक दर्पण है। तो आपको कौन सा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा वो होगा अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में जो दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण। आगे चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर हम देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इस तरह के ऑप्शन आपको जो है एग्जाम में भी मिलेंगे। तो आपको जो है बनाना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है काल्पनिक। कौन सा होता है? काल्पनिक होता है। आपके सामने इसका आंसर भी दिया हुआ। छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। डायोप्टर होता है कि ल्यूमेन होता है, लक्स होता है या एंगस्ट्रम होता है? तो आपको यहाँ पर देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आगे हम चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, या किरण पुंज कहा जाता है, या डी नंबर आपको मिलेगा इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा और आपको अगर पढ़े रहेंगे तब तो जाकर आप टिक लगाएंगे। इसलिए आप इसका उत्तर मैं आपको दिखा दूँ, ये किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का जो पथ होता है, पथ दर्शाने वाला जो होता है, उस चित्रों को हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा या 50 सेंटीमीटर होगा? तो अगर आपको डायोप्टर वाला जो फॉर्मूला होगा, अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो वहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका उत्तर जो होगा 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? वो होता है 50 सेंटीमीटर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता जो होगा वो 2D होगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछ सकता है। देखिए
डी होगा या फिर 2D होगा, डी प्लस, उसे डी भी कर सकते हैं, 2D, डी प्लस 2D भी होता है, मतलब डी अगर है तो डी, नहीं तो 2D आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डी है ना वो आप यहाँ से हटा दे तो अच्छा लगेगा कि उसी क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। तो अगर हमें कहेगा कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर तो 50 सेंटीमीटर, अगर कहेगा कि 50 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले का क्षमता कितना होगा तो 2D होगा। मतलब ये घुमाकर पूछेगा तो हम ऐसे करेंगे, मतलब वो फोकसांतर पूछेगा तो हम वहाँ पर देंगे उसका, अगर वह डायोप्टर पूछेगा तो हम वहाँ से क्लियर इसका कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 नंबर पर यहाँ पर आ गए, अब प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के जो किरण होता है किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये हम आपको बताए हुए भी थे। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 भारती भवन का जो बुक चाहिए, या मतलब बुक का सॉल्यूशन चाहिए मैथ का, तो आप जाकर यूट्यूब पर भारती भवन क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन करेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल से आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, मेरा जो फोटो इस चैनल पर लगा हुआ उसी टाइप का फोटो उस पर भी लगा होगा आपको। चलिए, तो यहाँ पर किरण पुंज कहते हैं। 11 नंबर कहते हैं उत्तल लेंस की क्षमता होगी। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो होता है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, या फिर ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं, तो अवतल का ऋणात्मक होता है, ठीक है, और उत्तल का धनात्मक होता है क्षमता। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक एग्जाम में लगभग कितनी बार पूछ चुका है, और 2 नंबर 3 नंबर में तो ये पूछा हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 या 3 नंबर में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में तो कितनी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान कर ले, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस रहेगा तो अपसारी, उत्तल रहेगा तो अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कह रहा है कि जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, यानी इन चारों में से किसका जो है हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, मतलब उसका यूज नहीं करते हैं। तो आपको इसका उत्तर देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी, यानी मिट्टी का प्रयोग जो हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पर हम देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आपको समतल दर्पण मिलेगा, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये जो है उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल दर्पण से जो होता है हमारा, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण से हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, एक तो आपको पूछेगा कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो आपको जान लेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। अब पूछेगा कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उसका उत्तल का क्या होता है, अवतल हो जाएगा। नहीं, उत्तल की जगह छोटा कहेगा तो अवतल, सॉरी उत्तल, ठीक है, और बड़ा कहेगा तो अवतल। अब एक देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है। देखिए, अवतल में 4 अक्षर आता है, ठीक है, और उत्तल में क्या है, 3 ही अक्षर आता है, और 3 का मतलब क्या होगा, छोटा है। तो हम इसे यहाँ पर ये भी ट्रिक समझ सकते हैं कि छोटा वाला है यानी उत्तल है तो छोटा बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा वाला यानी 4 अक्षर है तो इसमें बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसे भी ऐसे याद भी कर सकते हैं, तो अवतल दर्पण इसका होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, आपको ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2014 में पूछा हुआ, शायद 2012 में भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो बिहार बोर्ड लगभग क्वेश्चन को रिपीट करके ही पूछता है। तो प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं ये आपको बताना है। तो प्रकाश की परावर्तन के यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अगर आपको पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नंबर में अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको 1 नंबरी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे कि 2 नियम 2 होता है। अब चलते हैं 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किसकी तरफ मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ जाती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला हुआ अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से उत्तर जो देना है वो देना है आपको कि अभिलंब के निकट जो होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह जो है अभिलंब के निकट जो है मुड़ जाती है, यानी अभिलंब के निकट जाते जाते वह जो है मुड़ जाती है।
अब हम यहाँ पर चलेंगे 20वें नंबर क्वेश्चन। 20वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो होता है कैमरा का अभिदृश्यक होता है, वो उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है। तो आपको बता दें कि इसमें उत्तल लेंस होगा, ठीक है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका जो लेंस होता है, उसके अंदर में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस ही होता है। इससे जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं 21 नंबर। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा लेंस या दर्पण प्रयुक्त होता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना रहेगा और गोला करना रहेगा। तो ये देखिए अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म, ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी साइड मिरर के रूप में जो है वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। कह रहा है ये आपको ऑब्जेक्टिव जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो पूछेगा तो कहेगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या तो हमें यहाँ पर निकालना रहेगा। तो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप निकाल लेंगे, अगर नहीं तो यहाँ से आप देख लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर फोकस सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी दुगुनी यानी 20 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। ऐसे याद रखना है कि अगर फोकस सेंटीमीटर 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा, 30 है तो 60 हो जाएगा, 40 है तो 80 हो जाएगा। इस तरह से हमें याद करके रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 30वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण जो बनता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पर इसका 400 ऑप्शन मिलेगा, हमें याद रहेगा तो चूज करेंगे, नहीं याद है तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। प्रकाश के परावर्तन तथा वर्तन पहला चैप्टर फिजिक्स क्लास 10 बिहार बोर्ड के आधार पर है, उसका मैं क्लियर करा दूंगा। अब देखिए प्रकाश के जो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के जो कोण होता है हम उसको कहते हैं परावर्तन कोण। बी नंबर इसका उत्तर होगा परावर्तन कोण, ठीक है। अगर आप इसे नोट कर रहे हैं अपने कॉपी में तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन नहीं याद करने हैं, बस आपको यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है उस आंसर को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 24वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें जो प्रयोग होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो अब हम चलते हैं 25वें नंबर यानी 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन में उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना कि अवतल जो होता है अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ये भी दिया रहेगा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है ये आपको दिया पूछेगा और आपको ये ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन में से टिक लगाना है। तो आपको बता दें कि आपतन कोण बराबर जो होता है परावर्तन कोण, ये परावर्तन के नियम निर्धारित करता है। परावर्तन के नियम ये निर्धारित करता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम चलते हैं 26 तो क्लियर कर ले। 27 नंबर 27 जो है कह रहा है यानी 27वें नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, ये जो तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो एकदम सीधा बनता है। कैसा बनता है, वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब एकदम सीधा होता है। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस जो होता है उस फोकस की संख्या कितनी होती है। आपको यहाँ पर 2, 1, 3, 4 इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना, आपको मिलेगा ऑप्शन। तो आपको सिंपली में उत्तर में जो देना है वो होता है 2, यानी लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होता है। कितनी होती है, तो 2 होता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में टिक लगाना है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या फिर कोई नहीं। आपको ये 4 ऑप्शन मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह होता है अवतल।
कैसा होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन तथा वर्तन के लास्ट क्वेश्चन है। इस 30 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपको जो है प्रकाश के परावर्तन तथा वर्तन वाला जो चैप्टर में से एक भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव आपको इसी में से 30 में से कोई 1-2 रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 3-4 हर बार ये जो है 30 में से रहता ही है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, आपसे अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा चुके हैं, आप क्वेश्चन बैंक उल्टाकर भी देख सकते हैं। दाढ़ी बनाने में जो होता है अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में अगर आपसे कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण, अब या फिर आप इस क्वेश्चन को जो है ना, ये जो है क्वेश्चन को बिहार बोर्ड घुमा कर भी पूछ सकता है कि जो है सैलून में या फिर जो है नाई किस दर्पण का प्रयोग हजामती के लिए करता है, या फिर आपको दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, या फिर आपसे पूछ देगा कि हजामती करने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछेगा तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है अवतल दर्पण, ठीक है। मतलब केस काटने से रिलेटेड जो भी कोई दर्पण जो देखते हैं आप सैलून वगैरह में लगा रहता है वो अवतल दर्पण ही होता है। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लास 10 बिहार बोर्ड भारती 1 का मैथ का सोल्यूशन देखना है तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करें भारती 1 क्लास 10 मैथ सोल्यूशन इन हिंदी, और इस वीडियो के थंबनेल पर जो फोटो है वही फोटो आपको वहाँ पर भी मिलेगा और शुरू में ही वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल का ही नाम है भारती 1 क्लास 10 मैथ सोल्यूशन इन हिंदी, या फिर आप इस चैनल पर भी आए हैं तो इस चैनल पर भी आपको कुछ वीडियो मैथ के भी मिल जाएंगे। लेकिन इस चैनल पर आपको क्लास 10 बिहार बोर्ड जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।